नहीं आती, आर्थिक तंगी कभी नहीं आती, पैसे की कमी जीवन में कभी नहीं रहती। इस कथा को सुनने मात्र से ही इतनी बड़ी, इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या है मालूम है? सुदामा जिसने सुंदर ढंग से अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया, इंद्रियों को रोक लिया, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं करते इंद्रिय की। है जीव के लिए जलेबी, कोई जलेबी नहीं, भगवान को नाम लेके इंद्रियों को रोक लीजिए, इंद्रियों को बस में कर लीजिए। और सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला, जिसने सुंदर ढंग से शीलत्व को धारण कर लिया। पति के यहाँ गरीबी है, अमीरी है, कुछ भी है, लेकिन पति से कुछ कहती नहीं है। जीवन में ध्यान रखना, वास्तविक सुलक्षण नारी तो वही है जो पति पर अगर गरीबी आ गई है, कोई विपत्ति है, कोई मुसीबत है, संकट है, तो उसका साथ दे, ना कि उसे और उल्टा ये कहे अरे तेजा तो हमारे जेही देखो पजारे जब तैयारी बिहारे। बहुत सी होती है, रोज रबड़ी खा रही है, कोई टेंशन ना हो, एक दिन रबड़ी ना आई, वही दिन पटकन लगते, बोले तेजा तो हमारे जेही देखो जब तैयारी। नीचे बैठना। सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण हो गए। जीवन में ध्यान रखना, कभी जब ब्राह्मण गरीब हो जाता है, वो कैसे हो जाता है मालूम है? क्योंकि यहाँ संसार में दो प्रकार से मिलता है, जो भी मिलता है, या तो पिछले जन्म में हम कुछ दे ले आए तब हमें यहाँ मिल जाएगा, हम राजा बन जाएंगे, धन वैभव मिल जाएगा, और काऊ का कुछ दे लेके ना आए तो फिर कहाँ मिलेगा? 0/0। लेकिन फिर भी चाहना करो तो मिल जाए हमें, तो मिल जाएगा कैसे? जप तप के माध्यम से, भजन पूजा के माध्यम से। पंडित जी गरीब कैसे हो जाते हैं? कभी कभी बोले जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई सामने से यजमान आए, कोई चरणन में गिर गो, महाराज जी काम ना है, बनो कृपा ले चल, तेरा काम है जाएगा। कैसे होगा? जो तपस्या के बल से होगा, तपस्या वहां चली गई हो जाएगा। और पंडित जी बता रहे हैं 0/0, फिर तपस्या करिए, फिर कोई आवेगा, फिर भलो कर भी रह जाओगे तुम तो। इसलिए बदले में विधान बनाया है ब्रह्मा जी ने दक्षिणा का। पंडित जी आपका भला करें तो बदले में दक्षिणा अवश्य दो। समझ रही हो? क्योंकि ऐसा ही ना हो कि केवल अपना भलो होगा, पंडित जी को कोई ध्यान ही नहीं आवे, अन्यथा अपराध लगेगा। इसीलिए वेद में बताया है कि ब्राह्मण को फिर दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन लोग दक्षिणा कैसी देते हैं मालूम है? 2 मिनट में समझ आते हो। हाँ, लाला ने कहा आज 5 सवे भेजो, आज क्या करना, आज अन्न खाए देखा कर रहा दियो, बोले वहां के बिहारी लगा रखी। अच्छा, जीवन में जी बात और विशेष एक बात कैसी है मालूम है? लोभ हम कहीं नहीं करते हैं, लेकिन बात आ जाए ना दक्षिणा की, न जाने कहां पे हमारा लोभ हमारे सामने आए खड़े हो। पंडित जी की दक्षिणा की बात आ जाए तो जब देखो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पर्चा कटवाए 500 रुपया को मरीज दिखावे, और मरीज के संग एक आदमी संग जरूर चलो जाए अपना घर को, और घर को जाके जो कह दे मरीज दवाई देवे के बाद डॉक्टर से जो कह दे डॉक्टर साहब ने मेरे माथे में दर्द से होता है, तुरंत वहीं के पर्चा लेकर लेके देवे दवा 500 तू दे जाओ। कबू देखो एक पर्चा पे 2 ने देखा तो देखो डॉक्टर देखो तो एक पर्चा पे 2 ने दवाई, और पंडित जी और गुरु जी तो क्या करते हैं? महाराज मेरी छोरा की बताओ, अब मेरी बताओ, नाती की बताओ, और पूरे अपने परिवार की अरे अब मैं पियर की और बता जाओ, पियर में छोर भैया पर कोई छोरा ना, बाकी और बता जाओ। और लास्ट में क्या रहता? 100 रुपये। बोलो तेरो भलो है या 7 पुस्तक की पूछ ली 100 रुपये। डॉक्टर देना कहते हम तो 500 का 1 रुपये 2 ने दे देता भाई। चलो जी, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां पे लोभ जागृत हो जाता है। जबकि जीवन में ध्यान रखना, ब्राह्मण को दिया हुआ दान
कभी फेल नहीं जाता है, क्योंकि संकल्प के माध्यम से दिया जाता है। और संकल्प के माध्यम से देना मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। वो मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको भगवान आकर के दे जाएंगे। क्योंकि दान करने का भी तरीका होता है, पात्र को दान दिया जाता है। बोली ठाकुर जी महाराज जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसके लिए गरीब होना भी स्वीकार किया, बताओ? अपने मनमोहन के लिए, अपने लाला के लिए, अपने कन्हैया के लिए। आज मैं तुमको बहुत नई कथा सुनाऊंगा सुदामा जी की, बहुत नई, जो अभी तक न सुनी हो आपने, कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए, कारण क्या है। बहुत से ये कहते हैं ना, सुदामा जी ने चोरी से चना खाए ले जा चक्कर में, भगवान श्री कृष्ण को भाग खाए ले जा चक्कर में। वो कथा आपने सुनी है, लेकिन नई कथा सुनिए, बात क्या थी। नई कथा ये सुनिए कि भगवान के चना क्यों खाए सुदामा जी ने, ऐसा क्या था। भूख लगी थी, भूख लगी थी तो भक्त जानता नहीं है कि भगवान का भाग कैसे खाऊंगा। कारण क्या था मालूम है, सुनिए। सुनिए, बात क्या हुई थी मालूम है, कारण क्या है। एक बार भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और इतने पक्के मित्र हैं दोनों कि अगर सुदामा जी पाठ भूल जाए तो भगवान श्याम सुंदर उनसे पहले भूल जाते हैं। क्यों? बोले गुरुजी अगर दंड देंगे तो मेरे मित्र को भी देंगे तो मैं भी लूंगा। क्यों? मित्र वही है जो सुख में भी खड़ा हो और दुख में भी खड़ा हो, उसी को मित्र कहते हैं। एक दिन यही हुआ कि सुदामा जी पाठ भूल गए तो श्री कृष्ण भगवान ने कही, बोले गुरुजी मुंह में ना याद रहा। गुरुजी ने कही, बोले जब तुम्हें पाठ ही याद ना करे तो दंड तो मिलेगा। वो दंड की यही है कि जाओ आश्रम के लिए भोजन के लिए लकड़ी लेकर के आओ। सुदामा जी चलने को तैयार भय। गुरु माता आई और गुरु माता ने चने लिए और चने रख दिए। बोले लाला ये तेरे और ये तेरे लाला के, कन्हैया के। गुरु माता को भी पता ये दोनों इतने मित्र हैं कि एक दूसरे के बिना कोई रिश्वत ना है, दोनों में रहते हैं। बोले लाला जी तेरे चना रखे और तेरे मित्र के, सखा के, श्री कृष्ण के, और देखिए यहाँ रखे, यहाँ से उठाई लीजिए। बोले भैया यहाँ रख दे, मैं अभी ले लूंगा, अंदर से रस्सी ले आऊं और कुल्हाड़ी ले आऊं। इतनी देर में होता क्या है, इतनी ही देर में उसी आश्रम में दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। ध्यान से सुनो, इतनी ही देर में दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि ने आकर के और मैया से कहा, सांदीपनि मुनि की जो पत्नी है उनसे कहा, बोले माता तेरे आश्रम में मेरे लिए कुछ भोजन हो तो भोजन दे, मैं भोजन करूं। अब मैया ने देखो कि आश्रम में कुछ भी नहीं है और जो कुछ था अभी वो फिलहाल तो सुदामा को और कृष्ण को दे दिए मैया ने। अब क्या करें? तब मैया ने कही, बोले लाला अभी फिलहाल तो मेरे आश्रम में तेरे लिए एक अन्न को नारो ना है, हाँ बैठे तो गुसाम को भोजन में कराएगी, लेकिन फिलहाल ना है। दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सांदीपनि मुनि के जाकर कुछ ना हो मेरे लिए खाने के लिए। ध्यान धर के देखा तो वह कृष्ण और सुदामा जी के भी चने रखे हैं। बोले मैया मैं भी तो तेरा पुत्र समान हूं, तूने मुझसे झूठ बोल दिया कि अब तेरे लिए कुछ नहीं है, और देखना वहां चने और वो रखे तूने। और सुन मैं श्राप देता हूं,
जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये मेरा श्राप है, जो भी खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने इस श्राप को सुन लिया और जाकर के वो चने उठा लिए दोनों कोठरी। देखना, अब सुदामा जी उन चनों को लेकर के चल दिए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं किसी वृक्ष में डालूं तो वृक्ष फल फूल रहित रह जाएगा, वो होगा ही नहीं उस पर कुछ। किस जीव जंतु के भाग में पहुंच गया तो वह जीव जंतु पूरा जीवन भर कष्ट भोगेगा। और अगर अपने श्याम सुंदर को खिलाऊं तो तुम ही बताओ, 3 लोक का नाथ जब निर्धन हो जाएगा तो 3 लोग कैसे पाले पोसे जाएंगे। और एक भक्त सब कुछ सहन कर लेगा, अपने प्रभु का ऐसा हाल कभी सहन नहीं कर सकता। और देखो आजकल बड़ी विडंबना हो गई है। सुदामा जी की लीला को बड़ी विचित्र लीला करके दिखाती है। द्वारपालों ने धक्का मारो, सुदामा जी को लंगड़े दिखा रहे हैं, सुदामा जी गिरते पड़ते हुए। देखो लीला थी सुदामा जी की, बताओ एक भक्त का अपमान ऐसे कर रहे हो तुम। क्या द्वारपालों ने धक्का मारा था सुदामा जी में? उनको इतना पता नहीं कि जय विजय ने सप्तऋषियों का मार्ग रोक दिया था, 3 उनके जन्म राक्षस बनना पड़ गया उनको, और भगवान को 4 अवतार लेकर के उनका उद्धार करना पड़ा। अब भगवान ऐसी भूल करेंगे फिर दोबारा? ऐसे द्वारपाल रखेंगे जो भक्तों में धक्का मारे? अरे उन द्वारपालों ने सुदामा में धक्का नहीं मारा था, कहीं लिखा नहीं धक्का मारा है, भाग गया यहाँ से ब्राह्मण। अरे उन्हें तो पता ही है कि हमारे प्रभु के ऐसे ही मित्र बनेंगे, हमारे मोहन के तो ऐसे निर्धनों के ही तो गिरधारी है वो। धक्का नहीं। सुदामा ऐसे लिखा कि एक पाम तो चल लो, एक लंगड़ा। क्या दिखाना चाहते हो? और भक्त बड़ो टेस्ट लेते, बड़ो आनंद ले रहा है। देखो ऐसे सुदामा की जान, भगवान के भक्त हैं सुदामा जी, उनसे ज्यादा प्रेम किसी से किया नहीं है भगवान ने जितना प्रेम सुदामा से किया है। जितना राधा जी ने प्रेम मोहन से किया, उतना ही प्रेम मोहन ने सुदामा से किया है। इस बात को अपने हृदय में धारण कर लेना। जितना राधा जी ने प्रेम मोहन से किया, उतना मोहन ने सुदामा जी से किया है। जितनी राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी गए और भगवान श्याम सुंदर गए वन में लकड़ी बीनने के लिए। सुदामा जी ने अपने हिस्से के भी खा लिए और अपने मित्र के हिस्से के भी खा लिए। क्यों? बोले मैं निर्धन हो जाऊं तो चल जाएगा, लेकिन मेरा मित्र निर्धन हो गया, जगत का पालनहार है ये, और यही निर्धन हो गया तो जगत कैसे पलेगो। मैं अपने प्रभु पर कोई संकट नहीं देख सकूं। ब्रजवासी और ब्रज के भक्त यही तो चाहे कि हम पे संकट आ जाए, पर हमारे लाला पे कोई संकट, कोई मुसीबत ना आए। ऐसे ऐसे भक्त बने। बिहारी जी को स्नान करा रहे, बिहारी जी हाथ से छूट गए, रो रहे। एक मैया बड़ी बूढ़ी मैया और बीमार हो गई। बहू से कह रही, लाली तू बेटा तू ठाकुर जी मेरे लाला स्नान करा दियो। और बहू ने छटर पटर ऐसी ने ज्यादा तेज तक रहा, हाथ से छूट गए, नीचे गिर गए। और जो बिहारी जी नीचे गिरे, अब मैया को रोदन प्रारंभ है, रो रो कर पूरा घर भर दो, अरे मेरे लाला की लगा दी, अरे मेरे लाला की लगी। बताओ, अपने बेटे को चीख पुकार करके पुकार रही है, बोले जल्दी से आओ और जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, लाला की तबीयत ठीक नहीं, और लाला को गिरा दिया। ये भाव है भगवान का।
बहुत समझाई, बोले कछु ना है, अरे कोई बात ना, पीतल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति जी मेरो लाला है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ ने कही, बोले डॉक्टर साहब हमारी मैया ज्यादा ने भक्ति भाव पा रही है और तुम जाके बस वाने का संतुष्टि दिया, कोई बात ना है, तुम जो कहती हो सोई शांत हो जाएगी। डॉक्टर को लेके आए हो और वहाँ मैया ने कहा, अरे डॉक्टर जल्दी से देख, मेरे लाला को बड़ी परेशानी है, ये तो गिर गए हुए। डॉक्टर ने नंबर पकड़ के वैसे ही दूर से देखे दाग के बोले, मैया कोई चिंता मत कर, ठीक है। अरे क्या तू तो डॉक्टर, तू तो झोला छाप है रे, तू इलाज का चुना जाने। बोले जो, बोले तेरे को कानन वाली मशीन तो लगाई ना मेरे लाला पे, चेकअप कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। चोरा नहीं, तू नहीं देख ले, डॉक्टर तो नहीं देख ले, जो कि संतुष्टि है मान लेगी ना। और डॉक्टर ने निकाल के आलो चो ठाकुर जी की छाती पे रखो, और आली में धक धक की आवाज आ रही है। हाँ, दोनों नहीं पता चलिए, धक धक की आवाज की, दोनों की ताली में लगी और समझ में नहीं। तब डॉक्टर ने कही, लाला बनवारी तेरी माँ